नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव की कवायद काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। 5वें चरण की मतगणना का काम लगभग संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि 5वें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ। इस बार 5वें चरण के चुनाव के नतीजे भी काफी दिलचस्प आए हैं। कई दिग्गजों को जहां हार का सामना करना पड़ा, तो कई दिग्गज उम्मीदवार अपनी साख बचाने में भी कामयाब हुए हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत मेघी नगवा प्रखंड बिहारशरीफ पहुंची और वहां के मुखिया प्रत्याशी कार्यभारक बालचंद पासवान से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहां से मुखिया प्रत्याशी सिंटू देवी हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत मेघी नगवा प्रखंड बिहारशरीफ के मुखिया प्रत्याशी कार्यभारक बालचंद पासवान से। बालचंद जी नमस्कार। जी नमस्कार बालचंद जी। जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। जी जी धन्यवाद। बालचंद जी, क्या स्थिति है इस वक्त आपके क्षेत्र में? कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र का? विकास के नाम पर मेरे यहाँ जीरो है जी। जो वर्तमान अभी जो मुखिया वहाँ थे जी, यहाँ अनुसूचित जाति सीट पड़ता है, अनुसूचित महिला सीट है। यहाँ लोग डेमी कैंडिडेट खड़ा करके चुनाव जिताते हैं जी। अनुसूचित लोग को यहाँ बहला फुसला के मंथली वाला मुखिया रखते हैं। 10,000 12,000 मंथली करके मुखिया रखते हैं। उनसे विकास के नाम पर नथिंग है, जीरो है एकदम। इससे पहले जो मुखिया जी जी हाँ, कितने वर्षों से है वहाँ पर मुखिया? हम तो 16 में चुनाव लड़े थे मैडम, हार चुके हैं। तीसरा पोजीशन मेरा था। जी जी जी। जो आपके वर्तमान मुखिया कितने वर्षों से हैं वहाँ पर? वर्तमान में अभी चुनाव हम लड़ रहे हैं। इस बार जनता वोट से जवाब देगा उनको। जी जी जी। नहीं, आप जैसा बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में विकास बिल्कुल नहीं हुआ, तो वही मैं जानना चाह रही थी कि मुखिया जी कितने वर्षों से कार्यरत हैं वहाँ पर? ये 10 वर्ष से मुखिया, 12.5 वर्ष मुखिया रहे हैं। 2 टर्म वो अपने मुखिया रहे हैं। एक टर्म अनुसूचित जाति महिला सीट पर किसी बने दलित समुदाय को खड़ा कर चुनाव जिताए थे। उसके काम करते हैं जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, विजय कुमार यादव नाम है उनका। वो दमन टाइप का आदमी है, लोगों को डरा धमका कर वोट लेते हैं। हम सरकार से भी गुहार लगाए हैं कि इस बार जनता के सुरक्षा के लिए, स्वतंत्र वोट देने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। जी, तो जिस तरह आप बता रहे हैं बिल्कुल विकास नहीं हुआ, तो क्या क्या समस्या सामने आ रही हैं इस वक्त क्षेत्र में? समस्या तो क्षेत्र में समस्या ही समस्या है। मेघी नगवा पंचायत जिस रेवनो विलेज का पंचायत ही है, उस गांव में आज तक न रोड बना है, न गली बना है, न नली बना है। जो अभी सरकार का योजना है नल जल वाला, जी जी, यहाँ जाकर देखा जाए एक जगह भी सही से पानी नहीं पहुंच रहा है, न पाइप लगा है। पाइप लगा अभी तो उसको 1-1.5 फीट ऊंचाई पर, कहीं कहीं तो रोडे पर बिछा दिया है, मैंने गली में ऐसी बिछा दिया है। जी जी जी। और शिक्षा का क्या माहौल है वहाँ पर? शिक्षा के मामले में तो एकदम जीरो है यहाँ। शिक्षा के मामले में बिल्कुल जीरो है। जो सरकार के सारी योजनाओं को धरातल पर कहीं उतरवे नहीं किया है यहाँ। लोग अपने पॉकेट में रख के चलते हैं। जी, तो विद्यालय भवन है वहाँ पर, और वहाँ पर बच्चों के लिए व्यवस्था है कि नहीं है किसी चीज की? मेघी नगवा पंचायत के अंतर्गत जो मेघी गांव पड़ती है, वहाँ 3 बूथ है। 3 बूथ का जो सिचुएशन है कि वहाँ पे न भवन है, न कुर्सी है, न टेबल है। अब सरकार कैसे वहाँ व्यवस्था करेगी, कैसे वोटिंग कराएगी? हम लोग तो गए थे देखने के लिए, जो पदाधिकारी आए थे उसका मुआयना करने के लिए। वो क्या रिपोर्टिंग देते हैं नहीं देते हैं, हम लोग खुद जाके वहाँ देखे हैं। वहाँ न भवन है, न किसी स्टाफ को बैठने का जगह है। वहाँ 3-3 को बूथ दिया जाता है। तो इसके लिए लोगों में तो काफी आक्रोश होगा, लोग उनसे शिकायत नहीं करते हैं? लोग इसका जवाब 3 तारीख को वोट देकर देगा। जी जी। मुखिया जी, इस तरह से 10 साल की शासन प्रशासन है उनकी वहाँ पर, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र नाम मात्र का चलता है। एनएम कभी कभी आती है, बाकी दिन घर में ही रहती है। जी, तो मुखिया जी इतनी लापरवाही का कारण क्या है? मुखिया जी के लापरवाही का कारण क्या है? इतना लापरवाही का कारण है दबंगई। डर से कोई बोलता जनता नहीं है उनके साथ। जी,
अभी भी वोटरों को डराया धमकाया जाता है। इसके लिए तो हम बोल चुके हैं पहले मैडम कि मैंने सरकार को भी लिखी है, जिला प्रशासन को भी लिखा है, आरक्षी अधीक्षक, जिला अधिकारी सभी को मैंने चिट्ठी लिखा है। इस पर क्या कार्रवाई लोग कर रहे हैं अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा हम लोग को। 2 दिन पहले भी धमकी दिया गया है बाजार में। यहाँ दीपनगर बाजार पड़ता है, यहाँ बनिया समाज का वोटर है, उन लोग को डराया धमकाया जाता है। तो इस तरह से दलित समाज का जहाँ वोटर है, जहाँ दलित समाज का वोटर है, उनको तो वोट देने के लिए नहीं दिया जाता था। ये लोग लूट घसोट के सभी दिन राज किए हैं। अभी भी यहाँ 4 प्रत्याशी हम लोग हैं, जिसमें स्वतंत्र मैं प्रत्याशी हूँ, बालचंद पासवान, मेरी पत्नी खड़ा है सिंटू देवी। बाकी 3 कैंडिडेट जो हैं दबंग लोग खड़ा करके चुनाव जिताने के प्रयास में हैं और वोटरों को डरा धमका कर वोट लेने की। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ सही जनता को वोट देने की व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी, तो आप यहाँ पर 2016 से सक्रिय है इस क्षेत्र में, जैसा आप बता रहे थे। जी जी, 2016 से हम सक्रिय हैं यहाँ चुनाव में। अगले में 3rd पोजीशन में हम रह गए थे, क्योंकि यहाँ 3 बूथ 4 बूथ लूटा गया था। तो जनता के बीच जब आप जा रहे हैं, लोगों का कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? क्या रुझान है लोगों का अपार सहयोग इस बार मिल रहा है। लेकिन वही है कि लोग बोलते हैं कि अगर स्वतंत्र वोट देने के लिए मिलेगा तो हम लोग वोट करके आपको जिताएंगे। जी, तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं? मेरा चुनावी मुद्दा है गली नली। जो आज यहाँ एक रविदास का टोला है, वहाँ 300 वोटर हैं। उस टोला में अभी भी, बरसात तो खत्म हो चुका है मैडम, लेकिन अभी भी एक ठेवना पानी में लोग को आना जाना हो रहा है। बाजार का मेन रास्ता है, लोग बाजार आने जाने में मजबूर हैं, दूसरे रास्ते से घूम फिर के आते हैं। वहाँ बनिया समाज को भी दुकानदारी भी ठप हो रहा है और प्लस उन लोग के तो घर से निकलना ही मुश्किल है। इसके लिए मैंने पहले भी लिखा था, डीएम साहब को भेजे थे कुछ पदाधिकारी को, वहाँ जांच भी हुआ, लेकिन उसका कोई अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, तो बालचंद जी, जिस तरह की आप अवस्था बता रहे हैं और इसके लिए जब आप शिकायत करते हैं, आवेदन करते हैं, तो क्या जवाब क्या मिलता है आपको प्रशासन की तरफ से? वो बोलते हैं कि इस बार कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से इत्मीनान से चुनाव प्रचार कीजिए, वोटर को भी जाइए, इस बार कहीं लूट घसोट नहीं होगा, जो जनता चाहेगा उसको चुनेगा, यही बोलते हैं। लेकिन अभी तक तो इस क्षेत्र में कहीं कुछ हम देखे नहीं ऐसा। जी, तो आप लोगों को अंदेशा है बोगस वोटिंग की वहाँ पर? जी, आप लोग को तो अंदेशा होगा, फिर अंदेशा है कि वहाँ पर सही मतदान नहीं होगा, बोगस वोटिंग होगी। जी, बोगस होने की डर है यहाँ पे। जी, बालचंद जी, अगर आप चुनाव जीत करके आते हैं तो सर्वप्रथम इस क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या कार्य करना चाहेंगे? किस कार्य को प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, 2 चीज का सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा मेरे यहाँ। जी, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की जो अव्यवस्था होती है, इस तरह का योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं सही तरीके से, इसके लिए सरकार को आप कोई सुझाव देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार को हम लोग सुझाव देना चाहते हैं मैडम कि इस योजना को निष्पक्ष रूप से जांच हो। जी, धरातल पर जो भी योजना लागू होती है, धरातल पर काम हो रहा कि नहीं, बिचौलिया जो पदाधिकारी से लेके जितना भी एजेंट टाइप के लोग हैं, सारे लोग के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जांच निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। जी, हम जीत कर आएंगे, इसके बाद हम जरूर इस पर अमल करेंगे। जी, बालचंद जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जिस तरह से आप बता रहे कोई कार्य नहीं हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हुई या वृद्धा पेंशन योजना हुई, उसके अंतर्गत लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं? प्रधानमंत्री आवास योजना में तो मैडम पूरी तरह से लूट है। लूट का लोग एजेंट खड़ा करते हैं, आपका इंदिरा आवास देंगे तो इतना, उसका तय होता है, रुपया तय होता है कि इतना रुपया दीजिएगा तो इंदिरा आवास आपको मिलेगा। क्या गरीब को घर बन पाता है? जी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आज तक जितना इंदिरा आवास योजना जिस लाभुक को मिला है, उसका जांच होना चाहिए कि उसका घर बना या न बना। लेकिन आज तक कोई जांच किया? इसका कोई जांच नहीं किया। लोग लिंटर तक जाके फिर तिरपाल लगा के लोग वहां पे रह रहे हैं। शौचालय योजना जो चला, घर में शौचालय जो बना, एक भी शौचालय सही ढंग से नहीं है। सबको आधा आधी पर पैसा बंदर बांट हुआ है। वो पदाधिकारी से लेके जो प्रतिनिधि हैं, सभी लोग इस पैसा में बांट करके खा गए। जी, तो आपका पंचायत ओडीएफ मुक्त कागज पे भी हुआ है या नहीं?
जी, आपका पंचायत कागज पर भी ओडीएफ मुक्त हुआ है या नहीं? अब तो इसकी सूचना हम लोग के नहीं है मैडम, ये तो पदाधिकारी बता सकते हैं कि ऑडियो पर, कागज पर ऑडियो हुआ कि नहीं, ओडीएफ हुआ कि नहीं हुआ जो। नहीं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सारी योजनाएं सिर्फ कागज पर ही उतरी है, धरातल पर कुछ भी नहीं उतरी। ये तो जांच करने की विषय है। जी, जांच करने की विषय है, आकर लोग जांच करें, यहाँ देखें कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, लोगों को अनाज सही समय पर मिलता है कि नहीं आपके यहाँ? जी, अनाज की क्या व्यवस्था है, सही समय पर मिलता है लोगों को? नहीं, इधर जब से तो ये लॉकडाउन चल रहा था जी, तो अनाज तो ठीक ढंग से मिल रहा था जी। उससे पहले, और उसमें भी बंदरबाट होता था। पीडीएस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड का निर्माण हुआ, सही समय पर राशन वितरण होता है डीलर के द्वारा? राशन कार्ड का भी यहाँ सौदेबाजी होता है। जो प्रतिनिधि लोग हैं, जो गरीब गुरबा का राशन है वो खुद खाते हैं, उसमें भी बंदरबाट होता है। फिक्सिंग होता है कि इतना कार्ड तुमको रखना है, इतना कार्ड का बांटना है, इतना कार्ड का पैसा बेच के हमको देना है। जी, बालचंद जी, एक आखिरी सवाल, क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? इस बार क्षेत्र को, जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि स्वतंत्र कैंडिडेट, निष्पक्ष वोटिंग करके स्वतंत्र कैंडिडेट को जिताइए और विकास के साथ जुड़िए। जी, बालचंद जी, बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत मेघी नगमा प्रखंड बिहार शरीफ से मुख्य प्रत्याशी कार्यपालक बालचंद पासवान, जिन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में वर्तमान मुखिया के द्वारा विकास का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। हर योजना सिर्फ कागज पर उतरी है, धरातल पर किसी तरीके का कोई कार्य पूरा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी आशंका जताई कि यहाँ पर मुखिया के द्वारा लोगों को चुनाव में डरा धमकाकर बोगस वोटिंग भी करवाई जा सकती है, जिसके लिए उन्होंने सरकार को आवेदन भी दिया है कि यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से मतदान करवाया जाए। इस तरह की तमाम घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज।